राधे राधे दोस्तों। तो ये है भक्त ध्रुव का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ये साधक को दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वाणी मौन आहार थोड़ा। देखो अभ्यास है, जैसा कर लो। एक एक कवल कम करते जाओ, कम होता जाएगा, और एक एक कवल बढ़ाते जाओ तो पेट बढ़ता जाएगा, चर्बी बढ़ती जाएगी। भजन वजन तो होना नहीं फिर। भोजन नीरस, भजन सरस, और भोजन सरस तो भजन नीरस। नारद जी ने उपदेश किया कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? मौन रहना और आहार को बहुत लघु रूप में करना, और निरंतर भगवान के इस मंत्र को और इसी मंत्र से भाव के द्वारा पूजन करना। इस प्रकार जब हरि का मन वाणी शरीर से पूजन होगा तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। निश्चल भाव से जब भगवान का ये द्वादशाक्षर मंत्र जब करोगे तो भगवान बड़ी जल्दी आकर आपको दर्शन देंगे। गुरुदेव ने मंत्र दिया, साधन बताया, भगवान का रूप। श्री ध्रुव जी ने नारद जी की 4 परिक्रमा की गुरुदेव की। धन्य है। देखो भगवत मार्ग में चले तो गुरु मिल गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण चिन्ह से रज माथे पे लगाई। ध्रुव जी के ऐसे गुरुदेव दुलार कर रहे हैं, जाओ बेटा, निश्चित भगवान श्री हरि मिलेंगे। नारद जी को उपदेश पाकर ध्रुव जी ने प्रणाम करके रज लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर मथुरापुरी की यात्रा की, मधुबन की। नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। उन्होंने बड़ी पूजा की, आराम से। नारद जी ने कहा, तुम्हारा मुख सूख रहा है, किस विचार में पड़े हो? क्या कमी आ गई जो तुम्हारा मुख सूख रहा है? महाराज उत्तानपाद। तो राजा ने कहा, महाराज अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा, मैं निर्दयी हूं। हाय, 5 वर्ष का नन्हा सा मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठना चाह रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला और इसने बहुत कटु वचन बोलकर निकाल दिया। हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई भेड़िया खा जाए, कोई राक्षस ऐसा। बालक मेरी गोद में प्रेमवश चढ़ना चाहता था, मैंने बिल्कुल आदर नहीं किया। महाराज मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, तुम उसके लिए चिंता मत करो, कोई साधारण बालक नहीं है। उसके रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि हैं। कोई भेड़िया और राक्षस उसे देख भी नहीं सकता। तुम उस बालक के प्रभाव को नहीं जानते हो। उस बालक का प्रभाव त्रिभुवन में फैलने वाला है। वो बालक बड़ा समर्थ है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते। उस काम को बालक पूरा करके शीघ्र तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा यश बढ़ेगा, क्योंकि तुम उसके पिता हो। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुछ तो संतोष हुआ उत्तानपाद को, पर ध्रुव की चिंता में वो। ध्रुव जी मधुवन मथुरापुरी आए और जैसा गुरु जी ने कहा था, त्रिकाल स्नान यमुना जी का, और उसी रात से उपवास शुरू कर दिया। एकाग्रचित होकर बस वही द्वादशाक्षर मंत्र जो गुरुदेव ने दिया। 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए एक कैथा का एक पेड़ होता है, इतना बड़ा फल होता है, ऊपर बड़ा कठोर होता है और खटमिठा सा अंदर इतना गूदा होता है। बस एक गूदा, एक फल का गूदा 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर, फिर इसके बाद 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर एक बेर इतना बड़ा फल। वो ऊपर से उसमें कुछ होता है, अंदर केवल गुठली होती है, गुठली हटी हो थोड़ा सा, इतना होता है। इसके बाद 1 महीना व्यतीत किया ऐसे, 3 दिन में एक कैथा, 3 दिन में एक बेर, ऐसे। दूसरे महीने में बेर और कैथा भी छोड़ दिया। 6 दिन में सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे गिरते उनको चबा लेते, और रात दिन द्वादशाक्षर मंत्र का जप। तीसरे महीने पर 9 दिन पर केवल 1 अंजुली जल पी लेते, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास, बस वायु चल रही है, और वायु भी 12 दिन तक रोकने लगे।
12 दिन वायु ही नहीं लिया। पर बहुत विचित्र, 5वें महीने में श्वास को जीतकर एक पैर केवल खंबे केवल खड़े होकर के, जैसे खंबा, ऐसे एक पैर केवल, दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास को रोक लिया, मन को खींचकर परमात्मा में पूर्ण स्थित, श्वास बंद। गजब की साधना, गजब की। जे ही पर ब्रह्म की धारणा करके श्वास बंद करके हाथ उठाए, 12-12 दिन तक श्वास ले, त्रिभुवन कांप उठा। जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोक करके समाधि भाव से, तो पृथ्वी कांपने लगी, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ब्रह्मादि भयभीत हो गए। श्वास सबकी रुक गई, सबकी। ध्रुव जी ने अपनी रोकी तो सबकी रुक गई। अन्य जीवों का सब श्वास प्रश्वास रुक गया। लोकपाल घबरा कर ब्रह्मा जी सहित सब हरि की शरण में, भगवान सृष्टि का नाश हो जाएगा। सबकी प्राणवायु रुक गई, अभी अभी एक क्षण में सब मर जाएंगे। आप दुख से छुड़ाए। भगवान ने कहा डरो मत, ये कोई अनिष्टकारी बात नहीं। उत्तान पाद के पुत्र धोने मुझ विश्वात्मा में चित्त को लगाकर अपनी श्वास रोक ली तो सब विश्व की श्वास रुक गई, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। मैं अभी निवृत्त करता हूं इस तप से। सब देवता लोग अपने अपने लोग को, भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़े और मथुरापुरी आ गए। गरुड़ की जो गति है वो मन से भी बढ़कर है। जैसे मन, आप बंबई गए तो 1 सेकंड के भी कम हिस्से में बंबई पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा तीव्र गति गरुड़ भगवान की है। वहां पहुंच गए, देखा बिजली की तरह कांति है ध्रुव की, चमकते हुए, अब परम पवित्र, देदीप्यमान। इधर ध्रुव जी जो ध्यान कर रहे थे भगवान का, वो अंतर ध्यान हो गया, घबरा गए। जे भी नेत्र खोला तो जो अंदर ध्यान कर रहे थे बाहर भगवान विराजमान। ओ सामने खड़ा प्रभु को देखकर प्रेम अधीर हो गए। 6वें महीने में भगवत साक्षात्कार। जब भगवत मिलन की चाह लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा। हाय हाय मच जाता है। और फिर ऐसा अनुभव होने लगता है, आज भगवत साक्षात्कार, आज विश्वनाथ, आज मन अति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। और भगवान निहाल कर देते हैं। ध्रुव जी ने सामने देखा जो अपने ध्यान का विषय प्रभु थे, वो सामने गरुड़ ध्वज भगवान गरुड़ पर विराजमान है। साष्टांग दंडवत भगवान के सामने ध्रुव जी प्रेम अधीर होकर लौट गए। भगवान कूद पड़े गरुड़ जी से, जैसे मां अपने बालक का ऐसे ध्रुव जी को उठाकर भुजाओं से कस ले, मानो मां बरस रही है, जैसे मुख से चूमना, नेत्रों से करुणा बरसाना, हृदय। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान कोई ध्यान में मिल गए तो हम उतने भगवत साक्षात। भगवान ऐसे मिलते जैसे आप बैठे हो, बस लगन, तीव्रता, चाह, कहो सो कहां जहां प्रभु ना हो, यहीं बैठे देख रहे। बहुत देर तक ध्रुव जी प्रेम मगन, भगवान भी प्रेम मगन। अब ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते, भगवान की स्तुति करना चाहते, पर बालक है 5 वर्ष के, हाथ जोड़ते कुछ बोलने की, पर क्या भगवान के सामने बोले, हिम्मत भी नहीं पड़ रही और कुछ आता भी नहीं कि भगवान की कैसे स्तुति करे। भगवान ने ध्रुव जी की ये स्थिति देखकर 5 जन शंख को कपोल पे छुआ दिया। ध्रुव जी की जो ही छुआया तो तत्काल ब्रह्मबोध हो गया। इसमें लिखा है तत्काल अपने स्वरूप का बोध ध्रुव जी को हो गया, ब्रह्मबोध हो गया छुआते ही। ये बड़ी महिमा की बात है। दैवीं परिज्ञात परमात्म निर्णय, आत्मबोध हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावलिज सहज। ब्रह्म के स्वरूप का बोध हो गया और दिव्य वेद ध्रुव जी के मुख से निकलने लगे। ध्रुव जी ने
भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। तो आगे आनंद लेते हैं। इस चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।